सोचो एक बंदा है, छोटा सा कारोबार, लिमिटेड रिसोर्सेज और सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर जो मार्केट में सालों से राज कर रहा है। लोग कहते हैं तुम हार जाओगे, तुम छोटे हो, वह ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उस बंदे ने एक चीज की, उसने एक ऐसी किताब पढ़ी जो 2500 साल पहले लिखी गई थी और फिर उसने सब कुछ बदल दिया। वह किताब थी संत जू की द आर्ट ऑफ वॉर। यह किताब सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, यह लाइफ के बारे में है, बिजनेस के बारे में है, डिसीजंस के बारे में है। आज इस वीडियो में हम इस किताब के वह 8 जबरदस्त सबक सीखेंगे जो आपकी जिंदगी, आपका काम और आपकी सोच सब कुछ बदल सकते हैं। सन तेजू एक चीनी जनरल था, तकरीबन 544 बीसी में पैदा हुआ। उसने उर आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब लिखी जो सिर्फ 13 चैप्टर्स और कुछ ही हजार अल्फाज पर मुश्तमिल है। लेकिन इस छोटी सी किताब ने दुनिया के सफरों, बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिशियंस सबको इन्फ्लुएंस किया है। स्टीव जॉब्स ने इसे पढ़ा, जेफ बेजोस के मैनेजर्स इसे पढ़ते हैं और आज भी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में यह पढ़ाई जाती है। तो सवाल यह है, इस 2500 साल पहले लिखी गई किताब में ऐसा क्या है? इस वीडियो में हम 8 टॉपिक्स कवर करेंगे और आखिरी टॉपिक एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको बताएगा कि इन सब चीजों को अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करें, चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेस पर्सन हों या जॉब करते हों। टॉपिक 1, अपने आप को जानो और दुश्मन को भी सन ताजू कहता है। अगर तुम खुद को जानते हो और अपने दुश्मन को भी, तो 100 लड़ाइयां भी हारी नहीं जाएंगी। यह सिर्फ जंग की बात नहीं, यह अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानने की बात है। मिसाल के तौर पर वो दो दोस्त हैं, दोनों एक ही जगह बिजनेस खोलना चाहते हैं। पहले वाला सीधा मार्केट में कूद जाता है बिना रिसर्च के। दूसरा पहले इलाका देखता है, लोगों से बात करता है, कंपटीशन का जायजा लेता है और फिर मूव करता है। दूसरा कौन जीतेगा? वह जो जानता था कहां खड़ा है और सामने क्या है। सन ताजू के मुताबिक बिना नॉलेज के एक्शन लेना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। टॉपिक 2, जंग से पहले जीत लो, प्लानिंग की ताकत। सन अतजू कहता है, असली जंग मैदान में नहीं, प्लानिंग रूम में लड़ी जाती है। जो प्लान किए बिना एक्शन लेता है वह शायद कुछ देर के लिए लक से जीत जाए, लेकिन लंबी रेस में हार जाता है। यह इस बात को इस तरह समझें, 2 लोग एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक रात को जाग के पढ़ता है, कोई प्लान नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, बस पढ़ता रहे। दूसरा पहले सिलेबस देखता है, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करता है, शेड्यूल बनाता है और स्टेप बाय स्टेप तैयारी करता है। रिजल्ट में कौन आगे होगा? वह जो प्लान था। संत गिरजू कहता है, हर जंग जीतने से पहले प्लान में जीती जाती है। जो प्लान नहीं करता वह हार जाता है। टॉपिक 3, फ्लेक्सिबिलिटी, पानी की तरह बहो। संत जू ने पानी की मिसाल दी। पानी का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, जिस चीज से आकार लेना हो ले लेता है, जिस रास्ते से जाना हो नहीं चला जाता है। यही होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी। रिजिड मत बनो, हालात के साथ बदलो। ये बात इस तरह समझो, एक छोटा दुकान वाला था जो सिर्फ सुबह की शिफ्ट में काम करता था। जब उसने देखा कि उसके इलाके में रात को ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने अपनी दुकान का वक्त और सेटअप बदला। सेल्स डबल हो गई। जो रिजिड रहता वह पीछे रह जाता। सन तुजू का यह सबक है, जो सिचुएशन के साथ ढलता है वही जीतता है। टॉपिक 4, डिसेप्शन, दुश्मन को कंफ्यूज करो। सन तीजू की किताब ओद आर्ट ऑफ वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तुम स्ट्रांग हो, वीक दिखाओ। जब तुम अटैक करने वाले हो, डिफेंड करते दिखाओ। यह गलत काम करने की बात नहीं है, यह स्मार्ट मूव्स की बात है। कंपटीशन में सरप्राइजन एलिमेंट सबसे बड़ा वेपन होता है। यूं समझें, एक नया ब्रांड मार्केट में आया। लोगों ने सोचा यह छोटा सा स्टार्टअप है, आने कोई बड़ी डील नहीं, लेकिन पीछे से वह एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहा था। जब वह लॉन्च हुआ, सब हैरान। कॉम्पिटिटर्स रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। सरप्राइज ही उनकी स्ट्रेटजी थी। सन तुजू कहता है, वह जो अपने प्लान्स छुपा लेता है जीतता है। टॉपिक 5, स्पीड और टाइमिंग, सही वक्त पर मूव करो। सन तुजू कहता है, दहलीज को पार करने का वक्त सिर्फ एक बार आता है। जो रुकता है वह वक्त गंवा देता है। अपॉर्चुनिटीज हमेशा नहीं रहती। जो सही वक्त पर मूव करे वह जीतते हैं। फर्ज करें एक ऐसी सिचुएशन को, एक नए इलाके में एक पॉपुलर प्रोडक्ट की सप्लाई कम थी। एक बंदा था जिसने यह नोटिस किया। उसने फौरन उसे स्टॉक किया और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। कुछ महीनों बाद दूसरे लोग भी आए, लेकिन तब मार्केट छुप चुकी थी।
पहले वाले ने टाइमिंग का फायदा उठाया था। सन तोज्जू की यह टीचिंग है, स्पीड और सही टाइमिंग दोनों मिल जाइए तो कोई नहीं रोक सकता। टॉपिक 6, अपनी ताकत को पहचानो और उसी में लड़ो। सन तेजू कहता है, उसी मैदान में लड़ो जहां तुम्हारी ताकत ज्यादा हो। हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है। कोई कोडिंग में स्ट्रांग है, कोई बात करने में, कोई प्लानिंग में। जो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान ले और उसी में काम करे, वह आगे निकलता है। ये बात यूं समझें, दो भाइयों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एक मैथ्स में अच्छा था, दूसरा लोगों से डील करने में। जब दोनों ने अपने अपने रोल सही किए, एक ने अकाउंट संभाले, दूसरा क्लाइंट से बात करता रहा, बिजनेस चल निकला। जब उन्होंने एक दूसरे के काम में हाथ डाला, मसले शुरू हो गए। सन तीजू का यह एक सादा और सीधा सबक है, जो तुम हो वह बन के लड़ो। टॉपिक 7, रिसोर्सेज को बर्बाद मत करो, एफिशिएंसी की जंग। सन तीजू कहता है, लंबी जंग ताकतवर को भी कमजोर कर देती है। जो अपनी एनर्जी, पैसा और वक्त सही जगह नहीं लगाता, वह खुद को तबाह कर लेता है, चाहे दुश्मन कुछ न करे। इस चीज को समझो, एक छोटा बिजनेस था जो हर जगह एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, पैम्फलेट्स, सब जगह। बजट टूट गया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए। फिर उसने सिर्फ उसी जगह फोकस किया जहां से कस्टमर्स आते थे, सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ। थोड़े में ज्यादा हासिल किया। सन ताज्जू की द आर्ट ऑफ वॉर का यह एक की लेसन है, अपने रिसोर्सेज की हिफाजत करो। फोकस्ड एफर्ट स्कैटर्ड एफर्ट से हमेशा बेहतर है। टॉपिक 8, प्रैक्टिकल गाइड। सन तेजू को अपनी जिंदगी में कैसे यूज करें। अब तक हमने 7 बड़े सबक सीखे, लेकिन इन सब का फायदा तभी होगा जब हम इन्हें यूज करें। यह रहा एक सिंपल गाइड। पहली बात, रोज सुबह 5 मिनट निकालो और सोचो, आज मुझे क्या हासिल करना है और मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है। यह अपने आप को जानने का पहला कदम है। दूसरी बात, कोई भी काम शुरू करने से पहले एक छोटा प्लान लिखो। सिर्फ 3 पॉइंट्स, क्या करना है, कैसे करना है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यह सन तीजू की प्लानिंग स्ट्रेटजी है। तीसरी बात, जब कोई काम नहीं चल रहा, रुको मत, चेंज करो, अपना अप्रोच बदलो, पानी की तरह फ्लेक्सिबल रहो। चौथी बात, अपनी एक बड़ी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो और उस पर फोकस करो। सब कुछ एक साथ नहीं सीख सकते, एक चीज में उस्ताद बनो। पांचवी बात, जब कोई अच्छा मौका नजर आए, फौरन एक्शन लो। सोचते रहोगे तो वक्त निकल जाता है। ये 5 चीजें रोज यूज करो और आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ, आपका काम और आपके डिसीजंस सब बेहतर होने लगते हैं। तो ये था सन सतीजू की द आर्ट ऑफ वॉर का समरी। एक ऐसी किताब जो 2500 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। ये किताब सिर्फ जनरल्स के लिए नहीं, ये आपके लिए है। चाहे आप स्टूडेंट हों, बिजनेस पर्सन हों या लाइफ में कोई भी मुश्किल फेस कर रहे हो, इन सब आंखों में आपका जवाब है। अब आपसे एक सवाल, इन 8 टॉपिक्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक यूजफुल लगा? क्या आपने कभी संत तेजू की कोई टीचिंग अपनी लाइफ में यूज की? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपका जवाब पढ़ के। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह किताब उन सब के लिए है जो सोच समझ के लाइफ में आगे